अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बहुत ही बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आखिर होता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग मीनिंग जो बेसिक चीज़ है वो नहीं जानते और बाकी सारा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, जनरल पास कर लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, मगर हम लोग का सबसे बड़ा, जब आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर कोई चीज़ भी, तो आपका सबसे बेसिक जो बेसिक होता है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप रैंडमली ऐसे उठा के पूछिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मुझे तो अकाउंटिंग का मतलब ही नहीं पता है, मतलब वो क्लियर डिफाइन नहीं कर पाते। इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले आप लोग का बेस स्ट्रॉन्ग करना, तो इसलिए आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अकाउंटिंग होता क्या है। उसके बाद फेसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल कैस कितना तरह का उसका फेस होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आप लोग को एक डेफिनेशन चूज़ करके लाई हूँ। देखिए, मैं आप लिख रही हूँ अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। पहले मैं लिख ले रही हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। ऑफ आइडेंटिफाइंग सिस्टमैटिक recording, summarizing, analyzing, and interpretation of financial reports of a business, is called अकाउंटिंग। अगर ये डिफिनेशन आप कहीं भी आपके टीचर या फिर कहीं भी आप बताते हैं तो आपका, वो लोग के नज़र में आपका वैल्यू कि हाँ, आप अकाउंटिंग का मतलब जानते हैं। बहुत सारी बुक में बहुत ही लेंदी लिखा रहता है, जिससे आप लोग बच्चे लोग को क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए मैं बहुत ही सिंपल और क्लियर ये लाइन, मैं पर्सनली कहूँ, मुझे भी ये जो डिफिनेशन है बहुत ही अच्छा से समझ में आता है और अच्छे तरीके से बच्चे को मैं समझा भी सकती हूँ। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ इजी लैंग्वेज में कि अकाउंटिंग, मीनिंग अकाउंटिंग होता है क्या। देखिए, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। अकाउंटिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई मतलब आप लोग सब जानते हैं, उसको पहचानता है। फिर उसको सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटिक तरीके से उसको अरेंज करता है। फिर रिकॉर्ड करता है। सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया सबसे नंबर में, क्या अच्छा ये क्या चीज़ है। फिर उसको अरेंज किया सिस्टमैटिक में। फिर उस जो अरेंज किया उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग। फिर रिकॉर्ड करने के बाद समराइजिंग किया। समझ में, समराइजिंग होता है ना, स्टोरी का समरी लिखिए थोड़ा सा उसको शॉर्ट फॉर्म में, तो वो हो गया, समराइजिंग किया। फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया, उसको समझा, उसको जाना। उसके बाद फिर उसको इंटरप्रिटेशन, उसको काम पे लगाया, इंटरप्रिटेशन किया। किसको, फाइनेंशियल रिपोर्ट को ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि अकाउंटिंग कहाँ होता है, जहाँ पे भी प्लस माइनस होता है, तो हम लोग आफ्टर ऑल ओवरऑल में कह सकते हैं कि बिजनेस में होता है अकाउंटिंग, और जगह भी होता है, मगर यहाँ पे बिजनेस आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। बताइए कितना इजी था। आप लोग मुजरबानी भी बोल सकते हैं, आपको बस 2 बार ये डिफिनेशन पढ़िएगा, याद हो जाएगा और आप किसी को भी अच्छे से समझा सकते हैं। आपके टीचर हो गए या फिर आप किसी को आराम से आप बता सकते हैं, आपको कहीं भी ये नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस जो कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से उसको अरेंज किया, फिर उसको रिकॉर्ड करता है, फिर उसको समराइजिंग करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, देखता है, फिर उसको इंटरप्रिटेशन करता है फाइनेंशियल रिपोर्ट को। इसे बिजनेस में इसको हम लोग उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये आई होप आपको ये जो मीनिंग है ईज़िली समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। तो आप ये मीनिंग आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि बिजनेस, और अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोल देते हैं कि हाँ जहाँ पे बाई और गुड सेल होता है उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। ये प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, आप लोग का मार्क्स भी कट सकता है, इसलिए मैं एक डिफिनेशन खोज के लाई हूँ आप लोग के लिए कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी कि व्हाट इज़ बिज़नेस, क्या होता है बिज़नेस, इतना तरह का होता है, और बिज़नेस में कौन कौन आदमी इन्वॉल्व रहता है, ये सब भी जानना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि आगे जाके आपको यही सिर्फ बेसिक चीज़ जो है वो पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग का बेसिक मजबूत करना चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मीनिंग ऑफ बिजनेस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को बताती हूँ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में किसी को प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं है किसी को प्रॉब्लम, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बताएंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस। मीनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। कॉमर्शियल मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, उसके बाद आप लोग को डिफाइन करूँगी। अ कॉमर्शियल प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी driven by an individual or a group of individual engaging in production प्रोड्यूसिंग, सॉरी यहाँ पे मैं प्रोडक्शन लिख दी, तो प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट is known as business। देखिए बहुत ही सिंपल डिफिनेशन मैं यहाँ पे आप लोग को दी हूँ, और बहुत ही पावरफुल डेफिनेशन है। इसको आप लिखिएगा तो आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका मार्क्स जो है वो मिलेगा और सही होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आप सब देख रहे हैं कितना इजी, और आपको याद करने के लिए ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत याद हो जाए। बहुत ही होता है ना, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है ये। तो देखिए मीनिंग ऑफ बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस एक कॉमर्शियल और प्रोफेशनल या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई भी कमर्शियल प्रोफेशनल काम होता है या फिर इंडस्ट्रियल का काम होता है, जो कि ड्रिवन बाय एन इंडिविजुअल, किया जाता है किसके द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। क्या चीज़ करते हैं वो, इंगेजिंग इन प्रोड्यूसिंग करते हैं और सेलिंग करते हैं, किसका, गुड्स एंड सर्विस का, किस लिए, फॉर प्रॉफिट के लिए, तो उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। तक समझने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बहुत सब बच्चे लोग सिली से मिस्टेक करते हैं, गुड्स एंड सर्विस लिख देते हैं। सिर्फ सर्विस नहीं होता, जब गुड्स है तो सर्विसेज होगा, एस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि बिजनेस हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोप्रीटरशिप, पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, लिमिटेड लिएबिलिटी होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप। मैं इसलिए बोल के लिखवा के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे कमेंट किए थे कि मैम आप पहले लिखते लिखते वीडियो बनाइए, समझ नहीं आता है, पहले लिख देते हैं फिर बोलते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए
इस बार लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ, लिखते हुए आपको वीडियो बना रही हूँ और समझा भी रही हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मुझे इसको बहुत अफसोस है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे कमेंट किए, मैम वीडियो इसका क्वेश्चन इसके आगे बताइए, इसके आगे क्या होगा, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। तो मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था, इसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, मगर अब वो इंशाल्लाह सॉल्व हो गया है और आज से मैं रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो डालूँगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं हम लोग यहाँ पे बता रही थी कि बिज़नेस होता है क्या, वो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझेंगे बिज़नेस कितने तरीके का होता है। जैसे कि सिंगल एक जिसका अकेला मालिक होता है, जैसे कि कोई भी दुकान देखे होंगे आप लोग, राशन का दुकान हो गया, उसमें देखते एक मालिक होता है, या फिर साड़ी का दुकान हो गया, या फिर बहुत सारे दुकान होते हैं। पार्टनरशिप का बिज़नेस भी होता है जिसमें 2 पार्टनर लोग एक एग्रीमेंट पे साइन करता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में भी, 10 11 में भी, कि पार्टनरशिप होता है क्या, पार्टनरशिप फर्म होता है, इसको कैसे हम लोग ओपन करते हैं, कैसे हम लोग डिज़ोल्व करते हैं जब ये हो जाता है, बैंक करप्टेड हो जाता है। तो उसी तरीके से लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट में प्राइवेट वाला होता है, पब्लिक जो कि सबके लिए होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, एनजीओ चलता है, बहुत सारी तरीके, इसे हम लोग बिजनेस कहते हैं। ठीक है, बिजनेस का मतलब अर्न होता है प्रॉफिट करना, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितना तरह का होता है, बिजनेस का सेक्टर क्या क्या होता है, मतलब तो टाइप्स ऑफ बिजनेस सेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस सेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सब ये 4 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है, देखिए 1 नंबर, प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, समझ में आया, प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल। ऐसा एक कंपनी होता है, मतलब बिजनेस होता है जो कि सिर्फ प्रोड्यूस करता है क्या, रॉ मटेरियल, उसका एक बिजनेस, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने का एक बिजनेस होता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, दीज आर द बिजनेस, ये ऐसा बिजनेस होता है, बिजनेस सेक्टर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन, बोले ना, इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल, ऑफ द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड बिजनेस प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल। समझ में आया। टाइप्स ऑफ बिजनेस सेक्टर आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम का चल रहा है, ये एग्ज़ाम आने वाला है बहुत सारे स्टूडेंट लोग का, तो आपको ये सब बहुत सिली क्वेश्चन पूछ देता है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है, तो आप उसको जितना ही डिस्क्राइब करके आंसर देंगे, टीचर उतना ही खुश होता है कि स्टूडेंट को सारा चीज़ पता है। इसलिए मैं आप लोगों को सारा चीज़ डिटेल में यहाँ पे लिखा रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग पढ़े कि बिजनेस होता है क्या, एक एग्जांपल दे दीजिएगा। फिर उसके बाद प्रोड्यूसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल देखिए एक ऐसा बिजनेस होता है जैसे कि क्या बोलते रहे, गेहूँ क्या है, एक रॉ मटेरियल है। फिर उसको हम लोग आटा बनाते हैं, फिर उसको अंदर रोटी बनाते हैं, तब वो एक फिनिश गुड हो जाता है वो। तो गेहूं का जो ये प्रोड्यूस करता है उसको हमने रॉ मटेरियल बिजनेस भी कह सकते हैं। इसी तरीके से बहुत तरह का बिजनेस होता है। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बहुत ही कॉमन नेम हो गया आज के ज़माने में, हर बच्चा लोग ट्रेडिंग कर रहा है। आप स्टॉक पे जाके
मैं यहाँ पे वो ट्रेडिंग का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड है बिजनेस से, एक ऐसा बिजनेस जो कि बाइंग और सेलिंग करता है, ऑफ अ बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज़ एंड प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग मतलब होता है, ट्रेडर लोग होता है ना, देखते हैं बहुत सारा राशन का दुकान लोग बाई करता है सेल करता है, उसको हम लोग ट्रेडर कहते हैं। दो तरीके का हो गया। तीसरा होता है हम लोग का मैन्युफैक्चरर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता है, रॉ मटेरियल को बनाता है, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल कंपोनेंट और पार्ट्स इनटू फिनिश गुड, बोले ना, इनटू फिनिश गुड डेट मीट अ कस्टमर, जो कि मिलता है फिनिश गुड डेट मीट अ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। थर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में, और वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मिलता है। जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है वही ना हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जो कस्टमर का वांट्स होता है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको सर्च करते हैं, जानते हैं कि क्या चीज़ चल रहा है, कस्टमर को क्या चीज़ का डिमांड है, वही चीज़ मार्केट में आता है, तभी उसका बिक्री होता है। तो इसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। चौथा होता है हम लोग का सर्विस, जो कि सर्विस ये है फोर्थ टाइप्स ऑफ बिजनेस सेक्टर। एंड इंटरप्राइज ऑफ प्रोफेशनल और टीम ऑफ एक्सपर्ट that deliver work or aid in completing a task for the benefits of its customer, a type of economic activity। इसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगी, पहले लिखवा दे रही हूँ। डैट इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल किसको कहते हैं, इंटैंजिबल जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मूव कर सकता है, उसको हम लोग इंटैंजिबल कहते हैं। ये आप लोग बहुत पहले ही पढ़े होंगे 10th क्लास में। एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ अ सर्विस का, अभी मैं आपको समझाऊंगी, पहले लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। ऑफ अ बिजनेस, सर्विस बिजनेस आर consultancy and profession service rendered by engineers, healthcare
ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सर्विस का डिफिनेशन दिए, मैं इसको अच्छा से एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगी। चलिए समझते हैं। सर्विस एक ऐसा इंटरप्राइज होता है जो कि प्रोफेशनल भी हो सकता है और एक टीम ऑफ एक्सपर्ट का भी हो सकता है। जैसे कि उसका काम क्या होता है, वर्क को डिलीवर करता है और वो अपना टास्क को कंप्लीट करता है। किस लिए? बेनिफिट ऑफ इट्स कस्टमर के बेनिफिट के लिए। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कि इंटैंजिबल होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। सर्विस क्या चीज़ होता है? सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम लोग होटल में जाते हैं तो सर्विस देखते हैं वहाँ का अच्छा है ना। गुड्स को तो हम लोग देख नहीं, 3 में मैन्युफैक्चर हुआ, रॉ मटेरियल था, फिर ट्रेडिंग हुआ। सर्विस भी एक टाइप ऑफ बिजनेस सेक्टर ही है, मगर ये सर्विस को हम लोग एज अ गुड्स नहीं मान सकते, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है जो कि इंटेंजिबल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल से क्या समझ में आया ना। सर्विस क्या है? सर्विस एक ऐसा इंटरप्राइज है जो कि प्रोफेशनल और एक एक्सपर्ट टीम वर्क भी होता है, जो कि अपना काम को डिलीवर करता है। ठीक है। फिर बेनिफिट ऑफ कस्टमर के लिए, इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंटेंजिबल भी कह सकते हैं। जैसे कि सर्विस हो जाता है बिजनेस का, जो कि प्रोफेशन, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग अपना प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड करता है। टैक्स कंसल्टेंट, वो लोग क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। डॉक्टर लोग सर्विस देता है, लोग गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो लोग सर्विस दे रहा है। इंजीनियर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सेट्रा, इस सब क्या है? सब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ बिजनेस है, ये भी एक टाइप का बिजनेस है, मगर ये सर्विस है। तो यहाँ तक मैं आपको समझ में आया कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ बिजनेस सेक्टर होता क्या है। ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊंगी कि फेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को ज़रूर से आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ओके, बाय बाय।